दोस्तों, मेरा नाम लक्की है। ये खौफनाक कहानी तब की है जब मैं पटना से हावड़ा के लिए ट्रेन में चढ़ा तो वो एक अंधेरी और तूफानी रात थी। घड़ी में 11 बज रहे थे और ट्रेन घने अंधेरे को चीरते हुए अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्रेन यात्रा जल्द ही मेरे लिए काल बन जाएगा। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई मैं बेचैनी महसूस किए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रेन खाली होने के बावजूद भी भरी हुई है। खैर, उसे उस वक्त तो मैंने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया। समय गुजरता गया, तभी एक छोटा सा स्टेशन आ गया जिससे उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई। और जैसे ही ट्रेन रुकी मैंने खिड़की से बाहर झांकना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि वो स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। बस वहाँ पर एक दो लाइटें थी जो जल रही थी, बूझ रही थी। वहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे, जो कि बहुत हैरान कर देने वाला वाकया था। मुझे प्यास भी बहुत ज़ोर से लगी हुई थी, जिसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ उतरकर पानी ले लूँ, ट्रेन तो अभी रुकेगा ही। प्लेटफॉर्म पर दूर दूर तक कोई स्टॉल दिख नहीं रहा था, जिसके बाद मैंने सोचा कि बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई स्टॉल मिल जाए। ये सोचते हुए मैं स्टेशन से बाहर जाने लगा। मेरे कदमों की चरमराती आवाज़ें सन्नाटे में गूंज रही थी, लेकिन मुझे निराशा हुई कि स्टेशन पर कोई स्टॉल नहीं है। बाहर हवा तेज थी। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे एक स्टॉल दिखाई दिया। उसे देखते ही मुझे रात की सांस मिली और हैरानी भी हुई कि इतनी रात को ये स्टॉल सुनसान इलाके में अकेला है। खैर, मैं बिना कोई टाइम पास किए उसकी ओर बढ़ने लगा। एक टिमटिमाती मोमबत्ती ने एक बूढ़ी औरत के चेहरे को रोशन कर दिया। उसकी झुर्रीदार त्वचा उसकी हड्डियों के ढांचे पर तनी हुई थी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक उठी और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान तैर गई। मैं उसकी उपस्थिति से आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन मेरी प्यास ने मेरे डर पर काबू पा लिया और मुझे उसके पास जाने का साहस जुटाना ही पड़ा। वहाँ जाकर मैंने पानी की बोतल ली और फिर वापस ट्रेन की ओर भागने लगा। लेकिन भागते भागते मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी है जो मुझे लगातार घूरे जा रही थी। उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं उसे देखता ही रह गया। फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी, लेकिन तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरी सांसें अटक गई। दरअसल मैंने देखा कि उस औरत के पैर मुड़े हुए थे, जिसके बाद मैं समझ गया कि ये कोई आम औरत नहीं है, बल्कि ये चुड़ैल है। फिर मैं अपनी पूरी ताकत और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मैंने उसके मंत्र मुग्ध कर देने वाले जादू का विरोध किया। मैं उसकी मोहक पकड़ से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते हुए वापस लड़ा और आखिरकार खून जमा देने वाली चीख के साथ वो मुझ पर झपट पड़ी। उसके नाखून बहुत तेज पंजे में तब्दील हो गए। बेचैन की बेताज कोशिश में मैं उसके हमले से बचने में कामयाब रहा और तेजी से ट्रेन की ओर वापस चला गया। चुड़ैल ने हार कपा देने वाली चीख निकाली। मैं उसकी द्वेषपूर्ण उपस्थिति को महसूस कर सकता था। मैं तुरंत भागते भागते प्लेटफॉर्म पर गया। उसके बाद मैं तुरंत ट्रेन में चढ़ गया और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे चुड़ैल अंदर प्रवेश नहीं कर सकी। ये सोचते हुए मैं जोर जोर से सांस लेने लगा और फिर अपने सीट पर जाकर लेट गया। उसके चंगुल से बचकर राहत महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी डर तो मुझे लग रहा था, क्योंकि ट्रेन खाली थी। जैसे जैसे ट्रेन रात में आगे बढ़ती गई मैं उस डर से छुटकारा नहीं पा सका जो मेरे हर विचार से जुड़ा हुआ था। मुझे उस चुड़ैल के इरादों के बारे में आश्चर्य हुआ। उसने मुझे निशाना क्यों बनाया? उस प्रयुक्त स्टेशन के भीतर कौन से काले रहस्य छिपे थे? आखिरकार सुबह हुई और सूरज की रोशनी की पहली किरणें खिड़की से छनकर डिब्बे को गर्म चमक से नहलाने लगी। हावड़ा स्टेशन पर हमारे ट्रेन का आगमन हो रहा था। ट्रेन धीमी धीमी स्टेशन के अंदर घुस रही थी। फिर मैंने जब ट्रेन रुकी तो मैंने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। मेरे पैर अभी भी उस भयावह मुठभेड़ से कांप रहे थे जो उस रात मैंने सामना किया था। उस रात तो मैं बच गया,
लेकिन क्या होता अगर मैं उसके जाल में फंस जाता, पता नहीं। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो लक्की जी ने हमें भेजा था। लेकिन लक्की जी तो बहुत लक्की थे कि उस रात बच गए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।